Hey everyone, the team of Legal Crews are here with another new topic, which is Trial of Summon Case under CRPC. Chapter 6 जो कि बात करता है प्रोसेस ऑफ कंपेल अपीयरेंस, यानी कि कैसे किसी पर्सन को कंपेल किया जाए कि वो कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए। कोर्ट के पास ये पावर होती है कि किसी भी पर्सन को समन इशू करके उसे कोर्ट में अपीयर करा सकती है। Summon refers to the legal notice issued by a court of justice to a person requiring them to appear before the court on a particular date and time. It means summon एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट इशू करता है, जिसमें एक पर्सन को ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपीयर हो जाए कोर्ट के सामने, जिसमें बताया जाएगा कि उस पर्सन को किस डेट को आना है, किस टाइम पर आना है, और मैटर भी बताया जाता है कि किस लिए उसको अपीयर होना है कोर्ट में। फॉर्म्स ऑफ समन्स अंडर सेक्शन 61 समन शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड बाय अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट। जो भी समन जो कि कोर्ट के द्वारा इशू किए गए हैं वो रिटर्न में होंगे, डुप्लीकेट में होंगे, और उन पर साइन होगा कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, और उस समन पे सील लगी होगी। सेक्शन 62 समन हाउ सर्व्ड, समन को कैसे सर्व्ड किया जाएगा। एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, समन को सर्व एक पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर कोर्ट का ऑफिसर समन सर्व करेगा या पब्लिक सर्वेंट। समन सर्व करते हुए इस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी उसको ध्यान में रखते हुए समन को सर्व किया जाएगा। द समन शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी सर्व्ड पर्सनली, समन जो है उस पर्सन को पर्सनली सर्व्ड किया जाएगा, उसको डिलीवर करके या टेंडर करके। एक डुप्लीकेट होगा उस समन का। एवरी पर्सन ऑन होम और समन इज सो सर्व्ड, जिस भी पर्सन को समन सर्व्ड किया गया है उस पर्सन को सर्विंग ऑफिसर कहा जाता है। सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, वह समन पे साइन कराएगा, समन की जो डुप्लीकेट है ना उसके बैक पर, ताकि प्रूफ हो जाए कि समन सर्व्ड हो चुका है। सेक्शन 63 सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। सर्विस ऑन समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटीज टू बी सर्व्ड ऑन सेक्रेटरी लोकल मैनेजर। किसी कॉरपोरेशन में कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटी का मेंबर है, उसको समन कैसे सर्व कर सकते हैं। किसी कॉरपोरेशन में जो सर्विस हो सकती है समन की वो कैसे होगी, या फिर वो समन सर्व कर दो कॉरपोरेशन की सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को, या उस कॉरपोरेशन के प्रिंसिपल ऑफिसर को, या फिर एक लेटर सेंड कर सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से उस कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर को जो कि इंडिया में है। सेक्शन 64 डील्स विथ सर्विस मैन पर्सन समन कैन नॉट फाउंड, जिस पर्सन को समन की सर्विस की गई है बट वो पर्सन मिलता नहीं है, तो ऐसे केस में वो समन उस पर्सन के घर के किसी मेल मेंबर को सर्व्ड किया जाएगा। अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जो सर्वेंट है उसकी फैमिली का, वो उसे इस सेक्शन के मीनिंग में उसको मेंबर ऑफ फैमिली नहीं माना जाएगा। सेक्शन 65 इफ़ सर्विस ऑफ समन कैन नॉट बी एक्सरसाइज एज पर सेक्शन 62, 63 और 65, then summon to be attached to some conspicuous part of the house or homestead in which the person ordinarily reside। जहाँ पर सर्विस नहीं हो पाती ड्यू डिलिजेंस और एफर्ट्स के लगाने के बाद भी सेक्शन 62 और 63 और 64 में जो भी प्रोविज़न बताए गए हैं उस आधार पर भी समन सर्व्ड नहीं हो पाया, तो इस केस में क्या करेंगे, वहाँ पे जो सर्विंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, उस पर्सन के घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे समन को एफिक्स कर देगा, समन को चिपका देगा उसके घर पर और होम स्टेट पे। सेक्शन 66 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, एक पर्सन है जो गवर्नमेंट की सर्विस में है, तो उसको समन कैसे सर्व करेंगे। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है जो पर्सन गवर्नमेंट की सर्विस में है और जो कोर्ट इशू कर रही है समन, उस समन को क्या करेंगे, हेड ऑफ ऑफिस में भेजेंगे, जहाँ पर वो पर्सन एम्प्लॉयड है, जहाँ पर वो पर्सन काम करता है, उस ऑफिस के हेड को कोर्ट समन भेजेगी।
इसका सबसेक्शन 2 बोलता है हेड ऑफ ऑफिस जो है वो क्या करेगा, वो उस समन के डुप्लीकेट पे साइन करेगा और वो डुप्लीकेट जो साइन करेगा वो एक एज अ प्रूफ काम करेगा। सेक्शन 67 डील्स विथ सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। अगर कोर्ट ने समन इशू किया है और जिस पर्सन के अगेंस्ट समन इशू किया, अगर वो पर्सन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन और लोकल लिमिट्स के बाहर है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस समन को वहाँ के मजिस्ट्रेट को भेजेगा जहाँ पे वो पर्सन रिसाइड करता है। सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन विच सच केसेस व्हेन सर्विंग नॉट प्रेजेंट। जब एक कोर्ट समन सर्व करती है अपनी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर और जिस केस के लिए समन सर्व किया गया था उसकी हियरिंग चल रही है और जो ऑफिसर है जिसने समन सर्व किया था वो प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, वो क्या करेगा, वो एफिडेविट प्रिपेयर कर देगा कि समन सर्व्ड हो चुका है और साथ में समन का डुप्लीकेट जो कि एंडोर्स है वो और एफिडेविट और समन का डुप्लीकेट एज एविडेंस काम करेगा। सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कोर्ट जो इशू कर रही है समन विटनेस को या फिर समन इशू करने के साथ साथ ये डायरेक्ट कर सकती है उसकी कॉपी विटनेस को सर्व होगी रजिस्टर्ड पोस्ट से जहाँ पे वो रहता है या फिर उस पर्सन का बिजनेस है वहाँ पे। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट परपेटिंग टू बी साइंड बाय द विटनेस। पोस्टल एम्प्लॉय समन सर्व करेगा और उस समन पे सिग्नेचर कराएगा विटनेस का, तो जो सिग्नेचर है उस विटनेस का उसकी एक्नॉलेजमेंट कि उसने साइन कर दिया है और एन एंडोर्समेंट परपेटिंग टू बी मेड बाय अ पोस्टल एम्प्लॉय या फिर एक एंडोर्समेंट है जो कि पोस्टल एम्प्लॉय करता है। पोस्टल एम्प्लॉय लिख देगा कि विटनेस ने अगर सिग्नेचर नहीं करे समन पे, रिफ्यूज़ कर दिया है, समन की डिलीवरी नहीं ली, तो इस केस में इन दोनों ही केस में कोर्ट इशू कर रही है, कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी कि समन ड्यूली सर्व्ड हो चुका है, भले ही विटनेस ने डिलीवरी ना ली हो, लेकिन ये माना जाता है कि समन ड्यूली सर्व्ड हो चुका है। एन.बी. मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1976 का केस है। इस केस में बताया गया है समन इज़ अ मिडलर फॉर्म ऑफ प्रोसेस, इट इज़ आइदर फॉर अपीयरेंस। कोर्ट किसी पर्सन को अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए समन कर सकती है। फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग, किसी डॉक्यूमेंट और थिंग को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए समन सर्व कर सकती है। According to section 311 of CRPC, the court can anytime summon and examine any person as a court witness if his evidence appears essential for the interest of the case. कोर्ट के पास ये पावर होती है कि मटेरियल विटनेस को समन कर सकती है और एग्जामिन कर सकती है पर्सन को। Thank you guys. If you like this video, please hit the bell icon and subscribe our channel.